मोहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आज आपके लिए पेश कर रहे हैं क़िससुल अंबिया। अब हम जिक्र शुरू करते हैं हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का। वहाब बिन मंबा का ख्याल है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के वालिद ने सबसे पहले अरबी ज़बान बोली। कुछ लोग कहते हैं कि सबसे पहले अरबी बोलने वाले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं। बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं। पिछली दोनों राय में कोई तजाद नहीं, वो एक ही जैसी हैं, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अगर अरबी बोली तो बेटा होने के नाते नूह अलैहिस्सलाम अरबी बोल सकते हैं। इसकी निस्बत किसी की तरफ जा सकती है। इसके अलावा और भी कई अकवाल हैं, लेकिन ज्यादा करीनो क्यास यही है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अरबी ज़बान में कलाम किया। वल्लाह आलम। कुरान पाक में जिस आद का जिक्र है वो आद उला है। उन्होंने ही तूफान के बाद सबसे पहले बुत परस्ती इख्तियार की थी। ये लोग 3 बुतों की पूजा करते थे, समद, समूद और हिरा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौम आद की असलाह और हदायत के लिए भेजा, जिन्होंने इस कौम को अल्लाह ताला की तरफ बुलाया। जैसा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह आराफ की आयत का तर्जुमा मुलाजा फरमाएं। और आद की तरफ उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। आपने कहा, ए मेरी कौम, इबादत करो अल्लाह की। ए मेरी कौम, इबादत करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा। क्या तुम नहीं डरते? कहने लगे कि वो सरदार जो काफिर थे आपकी कौम से, ए हूद, हम तो ख्याल करते हैं कि तुम मेरे नादान हो और हम गुमान करते हैं कि तुम झूठों में से हो। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी कौम, नहीं मुझ में नादानी, मैं तो रसूल हूँ, रब्बिल आलमीन की तरफ से पहुंचाता हूँ तुम्हें पैगामात अपने रब के, और मैं तो तुम्हारा ऐसा खैर ख्वाह हूँ जो दयानतदार हो। क्या तुम ताज्जुब करते हो कि आई तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से एक आदमी के जरिए जो तुम में से हो, ताकि वो तुम्हें डर सुनाए, तुम्हें अज़ाब इलाही से, और याद कराए जब इससे बना दिया, और जब उसने बना दिया तुम्हें जानशीन कौम नूह के बाद, और याद करो जब उसने बना दिया तुम्हें जानशीन कौम नूह के बाद, और बढ़ा दिया तुम्हें जिस्मानी लिहाज से कद्दो कामत में। तो याद करो अल्लाह ताला की नेमतों को, शायद तुम कामयाब हो जाओ। वो कहने लगे, ऐ हूद, क्या तुम इसलिए आए हो हमारे पास कि हम इबादत करें एक अल्लाह की और छोड़ें इस मबूदों जिनकी इबादत हमारे बाप दादा भी किया करते थे? ले आओ हम पर वो अजाब जिससे तुम्हें हमें डराते हो, अगर तुम सच्चे हो। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, वाजिब हो गया तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से अजाब और गजब। क्या तुम झगड़ा करते हो मुझे इन नामों के बारे में जो रख ली है हमने और तुम्हारे बाप दादा ने, हालांकि नहीं उतारी अल्लाह ने इसकी कोई सनद। तो तुम इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वाला हूँ। फिर हमने नजात दी हूद अलैहिस्सलाम को जो उनके हमरा थे अपनी खास रहमत से, और हमने काट कर रख दी जड़ उन लोगों की जिन्होंने जिटलाया हमारी आयतों को और ना थे वो ईमान लाने वाले। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम के लोग काफिर, अनाथ परस्त, मुतकब्बर और परले दर्जे के जालिम थे। उन लोगों ने बुतों की इबादत को अपना दीन बना रखा था। अल्लाह ताला ने इन्हें में से एक शख्स को इनकी रहनुमाई हदायत के लिए मबूस फरमाया, जो इन्हें राह हक की दावत देता था और सिर्फ एक सच्चे खुदा की खलूस से इबादत करने की तलकीन करता था। इन जालिमों ने अल्लाह ताला की नबी की तकजीब की, तहकीर की और मुखालफत पर कमर बस्ता हो गए। इनकी पादाश में अल्लाह ताला ने इन्हें अपनी कुदरत के सख्त पंजे में जकड़ कर वाज़िया कर दिया कि वो गालिब भी है, वो आलम अमकान पर मुकम्मल तसर्रुफ भी रखता है। जब अल्लाह ताला के पैगंबर ने इन्हें इबादत खुदावंद की तरफ राग़िब करने की कोशिश की, इन्होंने अपनी अताअत और फरमादारी का हुक्म दिया, खताओं से किनारा कशी का तलीम दी, इसके सिले में इससे दुनियावी और आखिरत की भलाइयों का वादा किया। जबकि उन्होंने सरकशी की सूरत में दुनिया और आखिरत के हिसाब से डराया, तो कौम कहने लगी, जैसा कि अल्लाह तबारक तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि सूरह आराफ की आयत का तर्जुमा मुलाजा फरमाएं। कहने लगे, वो सरदार जो काफिर थे आपकी कौम से, ऐ हूद, हम तो ख्याल करते हैं कि तुम मेरे नादान हो, यानी जिस दीन की तरफ तुम हमें बुला रहे हो ये तो महज बेवकूफी पर मबनी एक राह हयात है। असल दीन तो हमारा है जिस पर अमल पैरा होकर मदद और रिज़्क जैसी नेमतें लूटी जा सकती हैं। फिर क्या खबर तू झूठ बोल रहा हो कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है? हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, नहीं मुझ में जरा नादानी, बल्कि मैं तो रसूल हूँ रब्बिल आलमीन की तरफ से। हजरत हूद अलैहिस्सलाम काफिरों से फरमा रहे हैं कि मूर्तियां ना कोई नफा दे सकती हैं और ना नुकसान, ये महज बेजान जमात हैं। इनका हुक्म वही है जो दूसरी जमात का है। इनकी कारकर्दगी
इनकी कारकर्दगी भी इतनी ही जितनी दूसरी जामादात की है। अगर तुम समझते हो कि इनमें नफ़ा और नुकसान की कुदरत है तो मैं इनकी खुदाई को चैलेंज करता हूँ। मैं उनको मानने से और शिरक बिल्ला के मकरू फेल से अपनी बरात अजहार करता हूँ। मैं इन पर लानत करता हूँ। अगर इनमें ज़रा भी कुदरत है तो मुझे नुकसान देकर दिखाएं। हाँ, मैं तुमको भी चैलेंज करता हूँ। तुम तमाम मिल जाओ और अपनी तमाम तवानाइयाँ और मुमकिन कोशिश सर्फ कर डालो कि मुझे नुकसान से दो चार कर दो, लेकिन ना तुम मेरी ज़िंदगी का कुछ लम्हा बढ़ा सकते हो और ना पलक झपकने की देर इसमें कमी कर सकते हो। मुझे तुम्हारी दुश्मनी और अदावत की कोई परवाह नहीं। ना मैं तुम्हारी दुश्मनी का कोई वक़्त देता हूँ और ना तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखना गवारा करता हूँ। मैं अपने रब पर भरोसा करने वाला हूँ और सिर्फ इसी की ताईद और नुसरत मुझे दरकार है। मुझे यकीन है कि इसकी जनाब में से जिसने इसकी पनाह ली, जिसने भी इसकी दामन और रहमत में छुपने की कोशिश की, उसके करीम ने उसे ज़ाया नहीं किया। मुझे मखलूक की कुछ परवाह नहीं। मेरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ इसी ज़ात पर है और मेरी इबादत भी इसी के लिए मखसूस है। ये एक दलील ही इसी पर काफ़ी है कि हूद अल्लाह ताला का बंदा और रसूल है और इनके मुखालिफ जाहल और गुमराह है, क्योंकि वो इस चैलेंज को जवाब नहीं दे सके। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान न पहुंचा, आपको किसी मुश्किल का सामना न करना पड़ा। ये इस हकीकत की खुली दलील है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जिस पैगाम को लेकर आए वो वाकई अल्लाह का कलाम है और बुत परस्ती और शिरक महज जहालत और गुमराही है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने मुनफरिद दलील कौम के सामने पेश की तो कौम ने मुसीबत भरा जवाब दिया और कहा और बोले, उनकी कौम के सरदार जिन्होंने कुफर किया था और जिन्होंने जिटलाया था क़यामत की हाजिरी को और हमने खुशहाल बना दिया था उन्हें दुनियावी ज़िंदगी में, ऐ लोगों नहीं है ये मगर एक बशर तुम्हारी मानिद। ये खाता वही है जो तुम खाते हो और पीता उसी की मानिद है जो तुम पीते हो, और अगर तुम पैरवी करने लगे अपने जैसे बशर की तो तुम नुकसान उठाने वाले हो जाओगे। क्या वो तुमसे ये वादा करता है कि तुम मर जाओगे और मिट्टी और हड्डियां हो जाओगे तो तुम्हें निकाला जाएगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें वाज़ नसीहत के ज़रिए समझाने की कोशिश फरमाई। सूरह शोरा की आयत का तर्जुमा मुलाज़ा फरमाएं। क्या तुम तमीर करते हो, हर ऊंचे मकाम पर एक यादगार बेफायदा अपनी रिहाइश के लिए बनाते हो मजबूत महल्लात, इस उम्मीद पर कि तुम हमेशा रहोगे। कौम आद चूंकि बुलंदो बाला जगहों पर महल्लात और यादगारें तमीर करने की आदी थी, इसलिए वो आखिरी ज़िंदगी को भूल कर दुनियावी ज़ेब व ज़ीनत में खोकर रह गई थी। इस मुखलसाना नसीहत के जवाब में कौम ने आपको बहुत बुरा जवाब दिया और कहा, ऐ हूद, क्या तुम इसलिए आए हो हमारे पास कि हम इबादत करें एक अल्लाह की और छोड़ दें माबूदों को जिनकी इबादत किया करते थे हमारे बाप दादा? सो ले आओ हम पर वो अजाब जिससे तुम हमें डराते हो, अगर तुम सच्चे हो। यानी आप हमें एक खुदा की इबादत का तरीका सिखाने आए हैं? हम अपने खुदाओं को छोड़ दें जिनकी इबादत अरसे से हमारे असलाफ करते आए हैं? अगर तू सच्चा रसूल है तो फिर देर किसके लिए? हम तो तेरी नबूवत का बरामला इनकार कर रहे हैं। फिर ले आज़ाब और बर्बादी जिसकी तू हमें अरसे से धमकियां दे रहा है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने काफरों के जवाब में फरमाया, अपनी खराफात की वजह से तुम अजाब और गज़ब खुदावंदी के मुस्तहिक़ बन गए हो। क्या तुम अल्लाह वाहदनियत की इबादत और अपने बुतों की इबादत को यकसा समझने लगे हो, जिनको तुमने अपने हाथों से गढ़ा है और खुद ही इन्हें अलवियत के दर्जे पर फायज कर दिया है? इन बेजान पत्थरों के लिए खुदा की इस्तिलाह तुमने और तुम्हारे असलाफ ने इस्तेमाल करना शुरू कर दी है, वरना अल्लाह ताला की तरफ से तो कोई सनद या दलील नहीं आई। जबकि तुमने कबूल हक से इनकार कर दिया है और बातिल पर असरार को वतीरा बना लिया, तो अब तुम्हें इस बुराई से रोकूंगा या ना रोकूं बराबर है, क्योंकि तुम ना समझ तो हो ही नहीं कि तुम्हें समझाया जाए। तुम हट धर्मी और मोतसिब हो। मोतसिब और हट धर्म का कोई इलाज नहीं है। बस अब अल्लाह ताला का अजाब का इंतज़ार करो और देखो कि वो अजाब कब आता है, जिसे ना टाला जा सकता है और ना ही इसका रास्ता रोका जा सकता है। फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जब मुसलसल कोशिश करके आजिज़ आ गए और महसूस कर लिया कि कौम इज्जो अनकसारी का पैकर बनने की बजाय हट धर्मी हो रही है, तो आपने बारगाह खुदावंदी में फरियाद करते हुए अर्ज किया। सूरह मोमिनून की आयत का तर्जुमा मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरे रब, अब तू मेरी मदद फरमा, क्योंकि इन्होंने मुझे जितला दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अन करीब ही ये लोग अपने किए पर नादम हो जाएंगे। तो आ पकड़ा उन्हें हकीकी चंगार ने, तो हमने उन्हें खुशो खाशाक बना दिया। तू बर्बाद हो जाए वो कौम जो सितमोशार है।
محمد بن اسحاق اور دیگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب قوم عاد کے لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکار میں حد سے گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے 3 سال تک انہیں قحط میں مبتلا کیے رکھا۔ قحط سالی میں ان کو جینا مشکل ہو گیا۔ اس زمانے میں جب لوگ کوئی مشکل پیش آتی تو اللہ سے اس مشکل سے نجات کے لیے درخواست کرتے تھے۔ وہ کعبۃ اللہ میں حاضر ہوتے اور اس کے وسیلے سے اپنے لیے آسانی کا سوال کرتے۔ یہ اس دور کے لوگوں کا عام طریقہ تھا۔ امالکہ قبیلہ کے لوگ حرم پاک کے نزدیک قیام پذیر تھے۔ یہ لوگ املیک بن لازو بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام کی پشت سے تھے۔ ان دونوں میں جو شخص قبیلے کا سردار تھا اس کا نام معاویہ بن بکر تھا۔ اس سردار کی والدہ کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ اس بوڑھی عورت کا نام جلحظہ تھا جو عاد کے ایک شخص خبیری کی بیٹی تھی۔ قوم عاد نے تقریباً 70 آدمیوں پر مشتمل ایک وفد حرم پاک کو بھیجا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے وسیلے سے بارش کی دعا کریں۔ وفد کا گزر معاویہ بن بکر سے ہوا جو مکہ مکرمہ کی جگہ ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ لوگ یہاں اترے اور 1 مہینہ تک یہاں ٹھہرے رہے۔ جب معاویہ کے پاس ان کا قیام کچھ زیادہ طویل پکڑ گیا، اسے اپنے قبیلے کی محبت اور شفقت نے آ لیا تو مارے شرم کے انہیں واپس کا نہ کہہ سکے۔ معاویہ نے چند اشعار پیش کیے جن میں انہیں واپسی کی تلقین کر دی۔ امام محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ عاد کی قوم سے جتنے لوگ اس عذاب کی ہلاکت خیزی سے محفوظ رہے انہی کو عاد آخر کہا جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سیاہ بادل کو جسے کیل بن انز نے پسند کیا تھا اور جس میں ہلاکت اور بربادی تھی، قوم عاد کی طرف چلنے کا امر دیا، حتیٰ کہ وہ اس وادی میں جا نکلا جس میں عاد کی قوم قیام پذیر تھی، جسے وادی مغیث کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جب لوگوں نے اس کالی گھٹا کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے یہ بادل ہے، اب ہماری وادی پر موسلادھار بارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتا ہے یعنی یہ وہ عذاب ہے جس کے آنے میں تمہیں جلدی تھی، یہ بادل نہیں کہ یہ تمہاری وادی کو سیراب کریں، بلکہ یہ تندو تیز جھکڑ ہے جس میں دردناک عذاب کا سامان موجود ہے۔ یہ گھٹا جیسے تم ابر و رحمت سمجھ کر خوش ہو رہے ہو، تھوڑی ہی دیر میں ہر اس چیز کو نیست و نابود کر دے گی جس کی ہلاکت کے بارے میں امر خداوندی ہو چکا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مزار پون انوار ملک یمن میں ہے۔ دیگر کئی لوگ اسے دمشق میں بتاتے ہیں۔ جامعہ مسجد دمشق کے احاطے میں قبلے کی طرف ایک جگہ ہے جس کے متعلق لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں حضرت ہود علیہ السلام کی قبر انور ہے۔ واللہ عالم۔ محترم سامعین، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔